चलिए, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य है ना। आज पार्ट नंबर कौन सा है, मतलब तीसरा चौथा होगा जो है, शायद चौथा पार्ट है ना। आज आपकी ये लास्ट क्लास होने वाली है और इसीलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड में सिर्फ अशुद्ध वाक्य ही लिखे हैं और आपको ये पहचानना है कि उसमें गलती क्या है। कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाले आज आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि इतने दिनों से होती हुई प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा होगा। तो आज ये समझ में आपको आ जाएगा। बात समझ में आ गया। और ऑनलाइन जो भी छात्र ये देख रहे हैं, हमारे साथ बने रहे, उनको भी बढ़िया लगेगा अगर ये पूरा पढ़ेंगे तो मज़ा आएगी। और आपके अपकमिंग एग्जाम RO के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी घटना चक्र का तो है ही, ये तो मालूम ही है ना। ठीक है, चलो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला यहाँ पे लिखा है, वह मुझे देखा तो चकरा गया। बताओ ये इस वाक्य को अगर मैं शुद्ध बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगा। वह मुझे देखकर चकरा गया, नहीं ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा, वाक्य ही नहीं बनेगा। उसने मुझे देखा तो चकित हो गया। चकराना जो है क्या है, हाँ, लेकिन चकराना जो है शुद्ध हिंदी या ग्रामेटिकल रूप से सही नहीं है। हाँ ठीक है, या वह मुझे देखकर चकित हो गया, या जो है चकित रह गया, इस तरीके का वाक्य अगर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यदि हम इस वाक्य को बनाने चाहें तो कैसे बनाएंगे, वह मुझे देखा तो चकित हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। चलो दूसरा वाला देखते हैं। सूरदास अनेक पद लिखे हैं। अगर इसको मैं शुद्ध बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा। अनेक का अनेकों ना लिखना, नहीं मार खा जाओगे, ये ध्यान रखना है। अब अगर इसको लिखेंगे तो सूरदास जी क्या हैं, एक रचनात्मक व्यक्ति हैं, तो वो लिखने से ज्यादा रचना करेंगे। तो हम इस पूरे वाक्य को अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, सूरदास ने, यहां तक तो समझ में आ गया, चलो ठीक था। बाकी अनेक पदों की रचना की है। बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अनेक पदों की रचना की है, क्योंकि उन्होंने, वो रचनात्मक व्यक्ति थे ना, तो वो रचना ही करेंगे। समझ में आगे बात की नहीं आई। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। अब यहाँ गलती क्या है बताओ। इसमें होगा भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। मैंने आपको ये बताया था कि वापस लौटना ही तो वापस होता है, तो वापस और लौटना दोनों एक जगह पे यूज करना सही नहीं है। आगे देखते हैं। एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। मैंने आपको जब वाक्य शुद्धि पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब कई सारी संज्ञाएं दे रखी होती हैं तो जो लास्ट में आपका लगता है वचन, ये लास्ट वाली संज्ञा के हिसाब से वचन लगता है, बताया था मैंने। तो यहाँ महिलाएं आते हैं की जगह क्या हो जाएगा बताओ, आती हैं। बाकी सब ठीक है। समझ में आगे बात की नहीं। जब कई सारी संज्ञाएं दे रखी हो तो हमेशा आखिरी वाली संज्ञा के साथ ही जो है, आखिरी वाली संज्ञा के हिसाब से ही लिंग का परिवर्तन होता है। समझ में आगे बात की नहीं, ये भूलना मत। ये मैंने पहले भी बताया। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। बताओ इस वाक्य में क्या गड़बड़ है। समस्या क्या है ना कि हम अक्सर ऐसे शब्द वाक्य बोलते हैं ना तो हमें गलत नजर नहीं आते, जबकि सही साठ ये है कि किसी के पीछे नंबर नहीं आता, किसी के बाद हमेशा नंबर आता है। पीछे आता है, बाद में आता है ना। मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, तो पीछे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाद। तो अगर ये शुद्ध वाक्य हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। चलो अगला देखते हैं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आते हैं। बताओ इसमें क्या गलत है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि यहाँ पे आते नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आती है ना। लेकिन एकाध जो है, एक आधी हमेशा बातें नहीं होती, क्या होती है, बात होती है। तो ये भी तुमने सही पकड़ा है। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा बात। समझ में आ गया। तो अगर ये पूरा वाक्य हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। समझ में आ गई बात कि नहीं। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। बताओ इसमें क्या गलत है। बहुत सही है ना, एकदम सही पकड़ी हो, है ना। अगले वर्ष नहीं होता, क्या होता है, पिछले वर्ष होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। आगे देखते हैं। ये वाला सेम ऐसे ही है जैसे ये वाला है,
संज्ञा के हिसाब से आपको करना है। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे। क्या होगा यहाँ पे? खरीदी। किसके हिसाब से लगेगा? लास्ट वाले के हिसाब से। और पुस्तकें का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो मैंने बाजार से धागा खरीदा, अच्छी बात है। कंघी खरीदी, बहुत अच्छी बात। दर्पण खरीदा, और अच्छी बात। लेकिन पुस्तकें, क्योंकि अंत में संज्ञा जो है वो पुस्तकें हैं, तो इसके हिसाब से लिंग कौन सा लगेगा? खरीदी। समझ में आ गया कि नहीं? उसका गुस्सा उबल रहा है। बताओ क्या गलत है इसमें? उबलता तो गुस्सा नहीं है, उबलता तो पानी है। ये बात तो ठीक है। तो क्या गलत है इसमें? काफी हद तक तो पहुंच गए कि उसका गुस्सा चरम पर था, यहां तक ठीक है। इसको वाक्य को ऐसे लिखा जा सकता है कि उसका गुस्सा कैसा था? उबलेगा तो है नहीं, तो उसका गुस्सा हम कह सकते हैं चवन पर था, तो उफान पर था। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये बात है ना। तो इसका शुद्ध वाक्य जो बनेगा वो ऐसे बनेगा कि उसका गुस्सा उफान पर था। समझ में आ गया? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताना है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, आम और कलम शब्द संज्ञा है। क्या गड़बड़ है इसमें? शब्द। क्यों गलत है शब्द? क्योंकि आम और कलम संज्ञा ही है। शब्द का क्या मतलब? ठीक, बात खत्म। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु का नाम ही तो होता है। ठीक है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। अनुत्तीर्ण होने की चिंता नहीं होती, अनुत्तीर्ण होने का भय होता है। वो हमेशा डरता है, उसके लिए चिंतित नहीं होता है ना। तो हमेशा, और अगर आशा कर ले वो तो अनुत्तीर्ण होने की, तब तो फिर भैया वो एकदम बेहतरीन आदमी हुआ। ठीक है। तो अनुत्तीर्ण होने का क्या होता है? भय होता है। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। एक बात बताओ, परस्पर फर्जी यहाँ यूज हुआ है। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, सिंपल सी बात हो जाती। चलो अगला है, राजेश्वर चित्र खींच रहा है। बताओ क्या होगा? हाँ, वाह, राजेश्वर क्या रख रहा है? बना रहा है। ठीक। कभी कभी तो मतलब मुझे लगता है कि तुम लोग इतने बेहतर हो कि पूछो मत। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही गए हम। ठीक, गोबर है। सही है। सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। बताओ, बुरी तरह से प्रसिद्धि, इसको क्या कहते हैं? कुख्यात। क्या कहा जाता है? कुख्यात। कुख्याति सुने हो ना? इसी तरह के। हाँ, प्रख्यात नहीं, कुख्यात। प्रख्यात कौन? हाँ, तो भैया देखो, कुख्यात अपराधी होता है तो वो उसका क्या होती है? उसकी प्रसिद्धि गलत वे में होती है ना। तो वही तो होता है भाई। देखो, वो प्रसिद्धि तो हो गई, अब किसी की बेहतर तो किसी की खराब, लेकिन प्रसिद्ध तो है ही है। तो जो खराब है उसको क्या कहा जाता है? कुख्यात। तो अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे कि सुधीर क्या है? कुख्यात है। बस बात खत्म। आगे देखते हैं। कमीज की आस्तीन फटी है। क्या गलत है इसमें? आस्तीन का सांप सुना है ना। तो आस्तीन, आस्तीन नहीं होता, क्या होता है? आस्तीन होता है। तो वही यहाँ पे गलत है कि आस्तीन होगा। नायक का पति विदेश में है। बताओ क्या गलत है इसमें? हाँ, सही बात है। नायक का पति नहीं होता है। किसका पति होगा? नायिका का पति होगा, है ना। लेकिन आजकल जिस हिसाब से धारणाएं बनी है, नायक का पति भी मिलता है। आगे देखते हैं। रेयर केस में ऐसा होता है। दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है। देखो, नारी का ज्ञान, वैद्य जी को नारी का ज्ञान अगर अच्छा हो गया, ठीक है, यहाँ पर है ना। हाँ, नारी नहीं होगा, क्या होगा? नारी होगा। ठीक, जिन वैद्य को नारी ज्ञान हो गया बहुत कूटे जाएंगे। क्या नारी का ज्ञान अच्छा है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करो, फिर आगे बढ़े। चलो आगे के प्रश्न पे ध्यान दो। आगे के प्रश्न क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। चलो, मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का आग्रह करें। क्या होता है? हाँ, चलो ये तो ठीक है कि क्या होगा यहाँ पे? कष्ट होगा। तो मेरा अनुग्रह भी नहीं होता, क्या होता है? निवेदन। मेरा आग्रह या निवेदन है ना। तो मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। ठीक है, आगे देखते हैं। उसको यहाँ से गए मात्र केवल 10 मिनट हुआ है। क्या मतलब है इसका? है ना, मात्र 10 मिनट है। यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। वेरी गुड। शब्द केवल संकेत मात्र है। यहाँ पे भी गलत है। शब्द केवल क्या है? संकेत है। मात्र का कोई मतलब नहीं है। नहीं, शब्द केवल संकेत है। ठीक है, केवल और मात्र दोनों नहीं उपयोग हो सकते, एक का उपयोग हो सकता है। ठीक है,
आगे देखो, अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये तो भोपाल हो गया, है ना। आओ बेटा, अब तुम जब तक आओगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन ये शब्द भी कैसे बोला जाता है, जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो मतलब क्या होगा, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। समझ में आ गया बात की नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तुम आओगे तब हम जाइबे। उसके बाद मैंने करा कोई शब्द हुआ, अवधि में वाले हो गया, है ना। मैंने क्या किया, मैंने किया, ठीक है। कार्य किया, क्या किया वो तो राम मालिक, लेकिन किया कुछ ना कुछ तो किया। तुम कौन गांव में रहते हो, सही है ये, नहीं कौन से गांव में नहीं, तुम किस गांव में रहते हो। हाँ सही बताया उसने, क्या होता है, तुम किस गांव में रहते हो। उसके बाद मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। आगामी वर्ष का मतलब क्या होता है, आने वाला। तो आगामी शब्द है, तो इसका अगर मैं आपसे ये कहूं कि विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका क्या होगा, पिछला नहीं विगत वर्ष, है ना। विगत वर्ष कहाँ गया था, कलकत्ता गया था। हाँ वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, लेकिन आगामी लिखा है तो आप इसी से जुड़ता हुआ शब्द क्या लिखेंगे, विगत लिखेंगे, ठीक है। इसी का विलोम शब्द हुआ, ठीक। अगला देखो, यह एक गहरी समस्या है। समस्या कभी गहरी नहीं होती, समस्या हमेशा क्या होती है, गंभीर होती है। क्या होती है, गंभीर समस्या होती कि नहीं होती। अगला देखो, कमरा लोगों से लबालब भरा है। लबालब कभी नहीं भरता। आगे गणित एक कठोर विषय है, कठोर नहीं होता, क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। आप खाए कि नहीं, आप खाए या नहीं, है ना। खाए हो कि नहीं खाए हो, ये तो पूछा जाता है। तो आप खाए या नहीं। उसके बाद दक्षिण का अधिकांश, यहाँ तक ठीक। मैंने आपसे कहा था जब भी अधिकांश यूज होगा वहां भाग नहीं यूज होगा, क्योंकि उसका मतलब ही होता है आधे से अधिक भाग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण का अधिकांश पठार है। बात समझ में आ गया, नहीं आ गया, समझ में आई बात। चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। फिर मिलते हैं कल। और ऑनलाइन जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्हें हमारी वीडियोस अच्छी लगे और हमारा प्रयास सराहनीय लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।